डॉक्टर गोहर एजाज साहब, आपसे आगाज करूंगी। पहले पहल तो फरमाई दीजिएगा कि देयर इज गुड न्यूज एंड देयर इज अ मिलियन क्वेश्चंस एज वेल। उसके साथ ही अनफॉर्चुनेटली ये अब सूरत हाल ऐसी है कि आईएमएफ से $7 अरब के पहले जायजे और $1 अरब 30 करोड़ के जो नए प्रोग्राम है उस पर भी हमारा इत्तफाक तो हो गया है, विच इज ग्रेट। लेकिन आईएमएफ की एक बावजूद के सारे जो हमारे सवाल खड़े हो रहे थे, मगर इस सब के दरमियान जो खदशात हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं कि आईएमएफ अग्री कर रहा है, नहीं कर रहा कि बिजली की कीमतों को मजीद काटा जाए, किस तरह इसके अंदर कटौती की जाए। लेकिन इन द प्रोसेस जो वजीर आजम का ये बयान है कि हमने तमाम तरह अहदाफ पूरे कर लिए हैं, दुरुस्त है? जी, अस्सलाम वालेकुम मेहर। सबसे पहले तो जो है वो पॉजिटिव न्यूज़ के साथ चलते हैं कि आईएमएफ जो है उसने अपना रिव्यू कंप्लीट कर लिया और उसने हमारा जो है वो ऑफिशियल आज रिलीज़ कर दिया अपने कमेंट्स भी, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर के साथ उसकी और फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ उसके एग्रीमेंट हुए। और मुझे उसमें ऐसी कोई कंडीशंस जो हैं सिर्फ पॉजिटिव नज़र आई हैं, उसमें मुझे कोई चीज़ नेगेटिव नहीं नज़र आई, तो इसलिए इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव न्यूज़। सेकंड सबसे बड़ी बात जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर एक ही सवाल है कि हमारी बिजली की कीमत 31 मार्च के बाद क्या होगी, क्योंकि जो पिछली गर्मियाँ गुजरी उसमें आपको मालूम है कि पूरी कौम में जो है एक बहुत मायूसी जो है पाई जाती थी कि जो बिजली का बिल जिसके घर आता था उसके यहाँ मातम हो जाता था। और हमने यहाँ तक देखा कि लोगों ने अपनी चूड़ियाँ, अपने जेवर तक बेचे कि अपने जो है वो बिजली का बिल अदा कर सकें। कि 60 रुपये यूनिट डोमेस्टिक का बिल आया, हमारे किसान का बिल भी 60 रुपये यूनिट आया, हमारे कमर्शियल का 80 रुपये आया और हमारी सनत का भी जो है वो 35-36 रुपये 40 रुपये यूनिट तक आया। अब हुकूमत ने जो है वो टास्क फोर्स बनाई जिसमें काम किया गया, जिसमें इस्टेब्लिशमेंट के लोग भी मौजूद थे, उनके बयानात भी आए। हमने एग्रीमेंट्स भी देखे कि वो जो 1 ट्रिलियन रुपया जो बंद प्लांटों को अदा किया जा रहा था, उन जो है वो प्राइवेट सेक्टर के प्लांट्स के साथ नेगोशिएशन तकरीबन मुकम्मल हो गई। सिर्फ विंड पावर रहता है और हुकूमत के प्लांट्स और जो सी पैक के प्लांट्स थे उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई। लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी क्लियरली जो है आज से 2 हफ्ते पहले कहा था कि मैं 23 मार्च को 8 रुपये यूनिट जो है वो बिजली तमाम कंज्यूमर्स के लिए अनाउंस करूँगा कि वो कम हो। 23 मार्च को हम सब इंतज़ार कर रहे थे कि वो आएगी, तो उसके बाद अनाउंस किया गया कि ये अगले हफ्ते जो है अनाउंस हो जाएगी। तो सारी कौम आज इस बात का इंतज़ार कर रही है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने 8 रुपये यूनिट जो है कमिट किया है कौम के साथ कि वो तमाम कंज्यूमर्स के लिए खुशखबरी आएगी। तो सारी कौम उसकी तरफ देख रही है कि वो इस गर्मियों में जितनी मेहनत पिछली 9 महीने गवर्नमेंट ने की है, इस्टेब्लिशमेंट ने किया है, तमाम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स नेगोशिएट हुए हैं, तमाम स्ट्रैटेजीज़ और पॉलिसीज़ इस समर के लिए तमाम लोगों के सामने हैं। हम ये देख रहे हैं कि क्या ये खबर 1 अप्रैल से पहले ईद के दरमियान हमारे को ये खुशखबरी, पूरी कौम को ये इस खुशखबरी का इंतज़ार है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है डॉक्टर खाकान नजीब साहब। आलमी दुनिया में पेट्रोल की कीमत कम हुई, लेकिन हमने देखा कि इसे पास ऑन नहीं किया गया। हार्वेस्ट करना चाहा हुकूमत ने, 10 रुपये पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने से इन लोगों ने 1-1.5 रुपये का फ़ायदा जो था वो देना था भी कीमतों के ऊपर, ये बताया गया। फिर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट भी है, उधर से भी 4 रुपये कहीं ना कहीं मैनेज करने थे। ये बातें मैं सुन रही थी, आप भी यकीनन सुन रहे होंगे। ये जो 6-7-8 रुपये कम करने की बात वज़ीर आज़म ने की थी, 23 मार्च आई चली गई, ये कुछ किया नहीं। ये कहाँ से काटेंगे, पूरा करेंगे? मेरी अभी वजीर साहब से बात भी हुई, उन्होंने कहा कौन सी जादू की छड़ी है, किस तरह पूरा करें, किस तरह कम करें एग्जैक्टली। क्या मुश्किल काम है? कहना आसान है या दावा पहले कर दिया और अब पूरा करना मुश्किल हो रहा है? तो मेरा आपने 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें सामने रखी हैं, लेट मी कमेंट ऑन इट वन बाय वन। हम्म। तो सबसे पहली बात आपने रखी कि पाकिस्तान का एक एसएलए हो गया। हम्म। देखिए, इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है ना इज़ द फॉलोइंग कि जो इकोनॉमी है वो बाय द बुक बिहेव कर रही है। हम जितना लिटरेचर देखते हैं आईएमएफ प्रोग्राम्स का, तो पहले साल डेढ़ में जो आपकी अफरात-ए-ज़र, आपका जो बैरूनी खसारा और रिज़र्व्स का बिल्डअप है वो हो जाता है। सो इकोनॉमी ने बिल्कुल बाय द बुक बिहेव किया है जैसे करना चाहिए। सो दैट्स द गुड पार्ट ऑफ द स्टोरी। दी हार्डर पार्ट इज कि इसका ग्रोथ पे इम्पैक्ट आया। आपने आज भी देखा जो पहले 6 माह की ग्रोथ है वो 1.5% है। सो अगर पाकिस्तान की ग्रोथ नहीं आती और ये इसी में रह जाती है 2 ढाई 3% में, सो आप उतनी नौकरियां नहीं क्रिएट करेंगे। सो दैट्स द प्राइस वी हैव पेड।
एंड द सेकंड प्राइस इज कि जो है ये हार्ड अर्नड स्टेबिलिटी है, ये भी याद रखिए। ये इवन नेथन पोर्टर ने अपने जो बयान है उसमें भी कहा है कि हार्ड वन है। ये क्यों है? क्यों? इट केम विद 1500 बिलियन रुपीस ऑफ टैक्सेस, it came with the price pass-throughs in energy, both gas and the power sector. It came with an exchange rate जिसको हमें floating में रखना पड़ा। ये है ओवरऑल जायजा इस वक्त जहां पे खड़े हुए हैं। अब इसमें क्या हमारे पास फिस्कल में गुंजाइश थी? सो इंस्ट्रूमेंट्स क्या यूज हुए? इंस्ट्रूमेंट्स यूज हुए कि फिस्कल के खसारे को कम किया जाए, यानी कि आपके जो टैक्सेस तो बढ़े पर एक्सपेंडिचर को भी। सो फिस्कल में तो गुंजाइश बड़ी कम है, और एक वजह जो लोग जानते नहीं है वो कम ये है कि जो सर्कुलर डेट बढ़ नहीं रहा ना इस वक्त, यानी कि 400 से 600 का नुकसान तो होगा, पर वो आप फिस्कल के बुक्स पे ले गए हैं। सो आपने वहां पे केटर फॉर किया हुआ है बिकॉज आप आईएमएफ के प्रोग्राम में हैं। सो वहां तो स्पेस नहीं है। अब स्पेस कहाँ है कट करने की? बड़ी क्लियर सी स्पेस है। अगर 10 रुपए आप पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के उठाते हैं और यूज करते हैं, दैट्स 175 बिलियन रुपीज अ ईयर। अगर मैं उसको 1,25,000 अराउंड 200 बिलियन ईयर सर। अगर ये जो 10-10 रुपए की है 16-17 अरब पर मंथ बन रहा है, तो तकरीबन 200 अरब पर ईयर, राइट? सो ये 1.25 से 1.5 की आपको स्पेस दे देता ऐसा है ही है। कि आप हाँ। बिजली कम कर सकें। दूसरी स्पेस 1.25 की कहाँ है? वो जो आईपीपीज के माहदे आपने बिल्कुल। छोड़ दिए और उधर से निकल गए कुछ टेक और पे। तो हाँ। ये तो 3 रुपए की एक स्पेस जो है आपको अवेलेबल है। अब आपके पास एक और स्पेस भी है। देखिए, अगर बैरूनी मंडी में तेल की कीमत गिरी है तो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की यस। मद में एक बेस प्राइस में भी उधर भी एफपीए 3-4 रुपए बच जाते हैं, हाँ, डॉक्टर आपको एक साहब। प्राइस बच जाती है। हाँ। एग्जैक्टली हाँ। इसके दो तरीके हैं, या तो आप एफपीए को ले लें, या जब जून में जब हम रीबेसिंग करेंगे पूरे सिस्टम की, तो उसमें प्राइस खुद ही एडजस्ट हो जाती है, बिकॉज नेपरा जो है वो नई कीमत ले लेगा। अब ये तीन तरीके। एक चौथा तरीका भी है। आप जब 1250 अरब रुपए बोरो करने जाते हैं, सो हियर्स द फाइनेंशियल इंजीनियरिंग, क्योंकि ये हमने ही की थी सबसे पहली मर्तबा जब पीएमएलएन की गवर्नमेंट आई, तो आपको याद होगा हमने 480 अरब रुपया क्लीन अप किया था सर्कुलर डेट का। सो एक बोझ कम हो गया था पूरे सिस्टम पे। सो अगर एंड आप ऑल्सो सर, 1200 ठीक है, क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट भी तो इधर से कम करने की कहीं ना कहीं बात हुई थी। बट अगेन द बिगर क्वेश्चन जो आपके गौहर साहब ने भी उठाया, 23 मार्च आया चला गया, अनाउंस नहीं किया कुछ। डॉक्टर साहब, आपके नजदीक क्या वजह है इसकी? क्या आईएमएफ ने अभी तक गो अहेड दिया नहीं है? तो एक तो ये अच्छी बात है कि जब स्टाफ लेवल हो जाए ना, मैं तो तब तक वेट किया, हमेशा कहा करता था कि बोर्ड भी करवा लें फिर कोई ऐसी चीज करने जाएं, सो दैट यू आर वेरी वेरी कंफर्टेबल, बिकॉज यू नो कि ये लिंच पिन है मैक्रो स्टेबिलिटी की जिसमें रहना है। बट आईएमएफ के साथ देखिए इसमें कौन सी चीजों पे एग्रीमेंट, उनको आईपीपीज वाले मसले पे कोई डिसएग्रीमेंट नहीं होना चाहिए। पैसे बच गए हैं, आप पास ऑन कर दें। ये जो क्रॉस सब्सिडाइजेशन है ना, मैं इसका इतना फैन नहीं हूं, बिकॉज इस वक्त $73 पर बैरल हो गई है कीमत। $70 थी जब हमने 10 रुपए उधर यूज किए थे। ठीक है, अब लेट से कि ये प्राइस बढ़ जाती है आलमी मंडी में, तो देन हाउ डू वी हैंडल? अगर रूपी थोड़ा सा ओवर वैल्यूड दिखाई दे रहा था, रियर जो था वो 102 104 पे था, अगर आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है, सो दिस हैज टू बी यूज्ड केयरफुली। आई मीन यू हैव टू बिलीव कि फिर आपको अगर तेल बढ़ाना पड़ा, बट यू कैन पास ऑन द 10 रुपीज इफ यू सो डिजायर। असल कहाँ है रूम इसको कम करने का? असल रूम है 2015 के जो सीपेक के माहदे हैं, न्यूक्लियर हैं। क्यों? क्योंकि वहां 10 साल का डेट रीपेमेंट का पीरियड है और 25 साल के मुआहदे हैं उनके। आई थिंक वहां पे एक बड़ा रूम क्रिएट हो सकता है अगर करें। बट मेहर, कैन आई से दिस? आई थिंक द होल डिबेट हैज गॉन रॉन्ग। द डिबेट हैज गॉन टू बी हाउ डू वी रिड्यूस prices. यार, the debate should be how do we create a resilient, competitive energy ecosystem in the सर, ये country. डिबेट तो पिछले, मुझे लगता है मैं अपने बचपन से कर रही हूँ। बचपन तो से करते असल करते बड़ी हो गई सर, मगर वो उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा। मगर फेयर इनफ, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट।